सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को एक नयो प्रसंग शुरू करें। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कैसे प्रभु श्री राम और सीता जी पहली बार एक दूसरे से पुष्प वाटिका में मिले। अब सुनेंगे उसके आगे की कथा सीता जी के स्वयंवर की। अब जे तो तुम सब ही जानत हो कि सीता मैया राजा जनक की पुत्री हथी, लेकिन वास्तव में वह धरती मैया से जन्मी थी, इसलिए सीता जी का एक नाम भूमिजा भी है। अब सीता मैया को जीवन साधारण नहीं हथो, वे बचपन से ही बहुत तेरे असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक हथो शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई बड़े बड़े महान महारथी हिला भी नहीं पाते थे। अब जे शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया था, और परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दे। अब चूंकि ये दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, और नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। तो राजा जनक को एहसास भयो कि सीता जी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने सीता मैया के बाल्यकाल में ही निश्चित कर लियो कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे, उनके अनुकूल ही कोई वर ढूंढेंगे। लेकिन जे काम आसान तो नहीं था। अब जब वे बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो वे सीता जैसे दिव्य पुरुष को कैसे खोजे, इसी सोच में लगे रहते थे। फिर उन्होंने सोची कि वे सीता स्वयंवर का आयोजन करेंगे, जिसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा। अब स्वयंवर का अर्थ यह होता है कि इसमें कन्या स्वयं अपनी इच्छानुसार अपने लिए पति का चुनाव कर सके। तो शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दियो गयो, और स्वयंवर को दिन हथो राम और सीता जी के पुष्प वाटिका में प्रथम मिलाप के अगले ही दिन श्री राम भी जानते थे कि धनुष यज्ञ सीता जी के वरण के लिए ही किया जा रहा है। तो जब स्वयंवर के दिन की प्रातः बेला में जनक ने अपने पुरोहित को कहकर विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों को यज्ञशाला में आने का निमंत्रण दयो, तो वे स्वयंवर के समय यज्ञशाला पहुंचकर अपने आसन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही राम लक्ष्मण को वहां बैठे बाकी राजाओं ने देखो, उनके चेहरे से रंग ही उड़ गयो, और पहले के तरह जैसे ही राजकुमारों के यज्ञशाला में आने की खबर फैली, तो जनकपुर वासी सभी काम काज छोड़कर देखने के लिए यज्ञशाला की तरफ आने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है कि बिनु भजे हु भव धनुषु बिलासा, मेल ही सिए राम उर्माला, अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। मतलब कि श्री राम के रूप को देखकर कुछ राजाओं के मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र के ही गले में जयमाला डालेंगी। तो वे सभी सोचने लगे कि चुपचाप उन्हें अपने अपने घर लौट जाना चाहिए, और दूसरे कुछ राज्य अभी भी दंभ से भरे बैठे थे। अब समय हो गया तो सीता जी के यज्ञशाला में आने का। उनकी सभी सखियां और बहनें उन्हें लिवा लाई। सीता जी के पवित्र रूप और सौंदर्य देखकर यज्ञशाला की रंगभूमि में शांति हो गई। हर्षि सुरन्नह दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अपछरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। सभी देवत हर्षित होकर नगाड़े बजाने लगे और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में सुंदर जयमाला हथी, और सब ही राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। परंतु सीता जी ने देखा तो सिर्फ प्रभु श्री राम को, और जाकर अपने आसन पर बैठ गई। अब राजा जनक के भाटों घोषणा करने वालों को बुलाया और सभी राजाओं को बताया कि ये जो आपके सामने शिव धनुष रखा है, आप सभी राजाओं में से जो भी इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका कुमारी सीता बिना किसी हट के वरण करेंगी। इसके बाद स्वयंवर प्रारंभ भयो। प्रतियोगिता धीरे धीरे कई बड़े बड़े राजा गर्व और दंभ में तमक कर उठकर आए, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाए। तम की ताकि तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु बिचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही।
और कुछ ऐसे राजा भी थे जिन्हें पहले ही समझ आए गए हथी कि जे काम उनसे हो नहीं पाएगा, तो वे अपनी जगह से उठे ही नहीं। अब बड़ी देर है गई, कोई राजा धनुष तोड़ना तो दूर, उसको उठा भी नहीं पा रहा था। तो राजा जनक को चिंता भई। वे बोले कि हमारे बुलाने पर अलग अलग देशों से, द्वीपों से आप सभी राजा आ तो गए, लेकिन क्या आप में से कोई भी हमारी सुंदर सर्वगुण संपन्न कन्या के योग नहीं है? तो क्या मैं अपना प्रण छोड़ दूं? क्या मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी? अगर मैं ये जानता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर बचा ही नहीं है, तो ऐसा प्रण लेता ही नहीं, क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति सीता के लायक नहीं। जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया। प्रत्यंचा तो बहुत दूर की बात है। अब राजा जनक के कहे जे शब्द लक्ष्मण को बड़े ही अपमानजनक लगे। वे गुस्सा हो गए और खड़े होकर श्री राम से बोले कि भैया, आप अब इस प्रतियोगिता में भाग लें और सबही को दिखा दे कि आप जैसा वीर और इस संसार में कोई नहीं। श्री राम ने मने कर दी। वे बोले कि हम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि हम दर्शक मात्र हैं। अब जे सब देखो, भगवान की रचाई लीला ही तो है कि गुरु विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को स्वयंवर के दिन जनकपुर ले आए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। यानी कि सही समय आने पर राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश दे दिया। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास, सबही की दृष्टि श्री राम पर टिक गई। सीता जी उनकी तरफ प्रेम और श्रद्धा भाव से देखने लगी और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि श्री राम सफल हो जाएं। रंगभूमि के बीच वे धनुष के पास खड़े हो गए। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज बड़ो सुंदर हथो। श्री राम को तैयार देखकर लक्ष्मण जी ने अपने पैर को पृथ्वी पर दबाकर ब्रह्मांड को संदेश दिया। दिसी कुंज रहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। रामू चहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयुसु मोरा। कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम लो, जिससे यह हिलने न सके। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तो तुम सब सावधान हो जाओ। श्री राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया और एक झटके में ही उसे उठाए ले, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ो, तो वह टूटकर दो हिस्सों में गिर गयो। बड़ी तेज ध्वनि हुई, जैसे ब्रह्मांड कांप गयो। उस ध्वनि से 3 लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वराह और कच्छप परेशान हो गए। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी ने कही है कि जैसे ही सबको पतो लगो श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डालो है, तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की स्तुति करने लगे और आशीर्वाद दे रहे वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसाने लगे। किन्नर लोग रसीले गीत गाने लगे। जनक और सभी जनकपुर वासी खुशी से झूमने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करो, और मिथिला में उत्सव शुरू हो गए। लेकिन धनुष के टूटने की बात जैसे ही भगवान परशुराम तक पहुंची, वे क्रोध से भर गए और सीधा सभा में आ पहुंचे। जब उन्होंने देखो कि शिव धनुष जमीन पर 2 टुकड़ों में टूटो पड़ो है, तो वे क्रोध में आकर पूछने लगे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाओ मूढ़ न त आजू, उल्टऊ मही जह लही तव राजू। कि अरे मूर्ख जनक, बता मेरा शिव धनुष किसने तोड़ा? उसे नहीं तो आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अब जे सुनकर जनक महाराज परेशान हो गए, पर इससे पहले कि वे कछु बोलते, लक्ष्मण जी परशुराम का उपहास करते हुए बोले कि बचपन में तो हमने कितने धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, आज इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं? परशुराम जी गुस्से से बोले कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, शिव धनुष है। जिसने भी इसे तोड़ा है उसने बहुत बड़ी गलती की है, और मैं तो तुझे बालक समझकर अपने गुस्से को काबू में किए हुए हूं।
अन्यथा मेरा क्रोध तो सभी जानते हैं। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगी थी। तो श्री राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच आ गए, और जैसे ही श्री राम ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी, तो भगवान परशुराम समझ गए कि उनका स्पर्श भगवान विष्णु ने किया है, किसी साधारण मनुष्य ने नहीं। बस फिर उन्होंने अपनो क्रोध समाप्त करो और श्री राम और सीता जी को आशीर्वाद देकर जनकपुर से प्रस्थान कर गए। इसके बाद राजा जनक ने अयोध्या दूत भेजे राजा दशरथ को जनकपुर बुलाने के लिए। कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ अपनी रानियों और पुत्रों के संग वहां पहुंचे और श्री राम और सीता जी को देखकर खुशी से झूम उठे। और फिर राजा जनक ने अपने पूरे जनकपुर को सुंदर सजवाया। सभी रानियां, मंत्री, पुरोहित, पंडित, व्यापारी, साधारण लोग सभी सीता जी और श्री राम के विवाह के लिए उत्साहित थे। भगवान राम और देवी सीता का बड़ो ही सुंदर विवाह भयो, और उसके बाद उनकी तीनों बहनों उर्मिला, माधवी एवं शुद्ध कीर्ति का विवाह लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न से करो गयो। राजा जनक ने बाहरों मन से अपनी और चारों बेटियों को विदा करो, और वे एक साथ जनकपुर से निकली। साथ साथ राजा जनक भी संतान मुंह में चले आ रहे थे। वे बड़ी दूर तक पालकियों के संग ही चले, और फिर दशरथ जी ने उन्हें स्नेह से गले लगाकर वापस भेजो। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु हों ही सुखारी। तुलसीदास जी ने कही है कि डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय के लोग बड़े प्रसन्न थे, जैसे श्री राम और सीता के संग दर्शन करके उनके नेत्र सफल भय गए हों। और इस प्रकार श्री राम और देवी सीता के नाम सदा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए। अब इसी के साथ बालकांड की कथा का भी अंत होत है। अगले अंक में भी आना जरूर। अयोध्या कांड प्रारंभ करेंगे और श्री राम और देवी सीता के जीवन के अगले पड़ाव की कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।